हेलो एंड वेलकम बैक टू सानामिस एकेडमी। बच्चे आज क्लास 12th का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट। ठीक है बच्चे, रिटायरमेंट नाम का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बट मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं रिटायरमेंट के साथ साथ आपको एक और चैप्टर अलोंग साइड ही करवाता हुआ चलूंगा जिसका नाम है ऑब्वियस, जिसका नाम है बच्चे डेथ। ठीक है, इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं बच्चे, ये दोनों सेम ही आते हैं। इनमें जो पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंस होते हैं, बाकी पूरा चैप्टर ठीक है ना, रिटायरमेंट हो पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा ऐसे करके डेथ एंड हियर शुड आई शुड राइट और। ठीक है ठीक है, तो मैं देख सा बच्चे दो चैप्टर करवाता हुआ चलूंगा आपको। कुछ इसमें वो नहीं है, कुछ डिफरेंस ज्यादा है नहीं बच्चे। ठीक है, बोथ आर minutely different, बाकी सारा सेम है, रिटायरमेंट एंड डेथ। तो वी आर गोइंग टू डू टू चैप्टर्स alongside with one that is called रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, सेम क्वेश्चंस आते हैं, बंदा अगर छोड़ के जा रहा है या बंदा अगर मर रहा है तो दोनों केस में सेम ही सिनेरियोस लगते हैं, डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। जो होगा वो हम पहले आज इंट्रोडक्शन में ही सीख लेंगे ताकि आगे चल के क्वेश्चंस में हमें कोई डिफिकल्टी ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज की स्काईनॉमिक्स एकेडमी आप लोगों के लेके आ रहा है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चे, जहां पे स्काईनॉमिक्स ने अपना क्रैश कोर्स लॉन्च करा है जो कि 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है। फ्रॉम 1 नवंबर 2025 हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है बच्चे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा जो गोल है वो है इस बार 2026 में आप लोगों को फॉर क्लास 10th फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स बेहतर से बेहतर इंप्रूव करना, बेस्ट टू बेस्ट इंप्रूव करना और बच्चे से अच्छा स्कोर करवाना। आप आईसीएससी के हो, आप सीबीएसई के हो, आप आईएससी के हो, आप साइंस के हो, आप कॉमर्स के हो, आप ह्यूमैनिटीज के हो, हमारे पास हर चीज की और हर तरीके की प्रिपरेशन कराई जाती है। आप हमसे जुड़ सकते हो, हमारे साथ आपको मिलेगी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रो करने की, सीखने की, लर्न करने की और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने की। हमारे पास वेल नोन, वेल नॉलेजेबल, वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी भी हैं। सुनील सर हैं जो आपको गाइड करेंगे कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के टाइम पे, क्लास 11th 12th को 10th को। ठीक है, हमारे पास साइंस के बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं। 12th, अब मैं खुद एक अकाउंट्स का फैकल्टी हूँ बच्चे। आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, तभी आप मेरे साथ ऐसे कंटिन्यू जुड़े हुए हो। इसी तरीके से हमारे पास और बहुत सारी फैकल्टीज है जो कि डेडिकेटेड फोकस करती है बच्चों के माइंडसेट और बच्चों को अच्छे से अच्छे नॉलेज देने के लिए। तो आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बेनिफिट्स आपको जो इस क्रैश कोर्स में मिलने वाले हैं बच्चे, वो एक आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो हमारे साथ और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन पढ़ने के लिए हमारी एक एप्लीकेशन आती है, आप उस एप्लीकेशन के थ्रू हमसे जुड़ सकते हो जिसका नाम है स्काईनॉमिक्स एकेडमी। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। बेटा 90 दिन की क्लास होने वाली है, वी आर गोइंग टू बी हियर फॉर 90 डेज फ्रॉम 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। ये रेगुलर बेस पे क्लास आएगी आपकी, 3 घंटे की डेली क्लास आपकी ऑलरेडी आने वाली है। 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट के पेपर हर सब्जेक्ट के आपको दिए जाएंगे जिसके वीडियो सॉल्यूशंस कुछ टाइम बाद आके मैं ही आपको यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई हेजिटेट होने वाली बात नहीं है, कोई फेयर की बात नहीं है बच्चे। एक बार आप जुड़ के देखो, अपॉर्चुनिटी को एक्वायर करके देखो। इस नंबर पे कांटेक्ट करना अगर आपको एनरोलमेंट करवाना है, कुछ क्वेरी करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा कोर्स कोई और डेवलप नहीं करता है, बहुत क्यूरेटेड कोर्स है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें गारंटी करते हैं, बट वी आर नॉट लाइक दैट, वी प्रोवाइड व्हाट वी से। ठीक है, हम जो बोलते हैं वो हम करते भी है। अगर आप हमारा साथ दोगे तो वी विल गेट यू वेरी फार अवे। ठीक है, विद दिस चलो मैं शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या होता है रिटायरमेंट। ठीक है, कि रिटायरमेंट है क्या, व्हाट इज रिटायरमेंट। ठीक है, रिटायरमेंट होता क्या है बच्चे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे रिटायरमेंट का मतलब होता है लीविंग, क्या, लीविंग द फर्म। सेम मतलब होता है डेथ में भी कि लीविंग द फर्म, कि मैं फर्म को छोड़ रहा हूं, मैं फर्म को छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, टफ नहीं आता है। अब हाउ इज इट डिफरेंट, अब ये डिफरेंट कैसे है, हाउ इट इज डिफरेंट, इज क्यों लिख रहा हूं मैं, सॉरी। ठीक है ना, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडमिशन, कि सर ये एडमिशन से कैसे डिफरेंट है। बच्चे फर्क सिर्फ एक जगह पड़ता है,
चलो दो जगह फर्क पड़ता है, थोड़ा आपके लिए और इलाबोरेट कर देता हूँ कि आपको ज्यादा क्लैरिटी रहे। ठीक है, एक फर्क पड़ता है चेंज इन PSR। व्हाट इज PSR? PSR का मतलब होता है प्रॉफिट, S का मतलब होता है शेयरिंग, R का मतलब होता है रेशियो। एक तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है बच्चे, ठीक है। सेकंड, आपकी जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसमें चेंज आता है, ठीक है। तो दो जगह पे आपका चेंज आता है, एक एक करके दोनों के चेंजेस को देखते हैं, ठीक है। पहला जो चेंज आता है बच्चे वो आता है चेंज इन PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो चेंजेस होते हैं बच्चे, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या चेंज होता है आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि इजी रहे समझने में। कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अरुण, वरुण एंड तरुण, तीन पार्टनर है बच्चे, तीनों ने अच्छे से काम करा है, जो इनका रेशियो है दैट इज 3:2:1। ठीक है, अब मैं बोलता हूं वरुण रिटायर्स। वरुण क्या हो गया? रिटायर हो गया। अब जब वरुण रिटायर हो गया बच्चे, तो क्या रेशियो में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, 100% आएगा। आएगा तो कितना चेंज आएगा? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चेंज क्या है बच्चे कि जब आप इसका रेशियो हटा दोगे तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है कि रिमेनिंग पार्टनर्स का रेशियो ही क्या होगा? नया रेशियो। क्या होगा? नया रेशियो। तो इस केस में न्यू रेशियो क्या है बच्चे वरुण के रिटायरमेंट के बाद? द न्यू रेशियो आफ्टर वरुण रिटायरमेंट इज, एक अरुण बचा है जो कंपनी में काम कर रहा है और एक तरुण बचा है। तो क्या बचा बच्चे? 3:1। देखो ऑलरेडी छोटा हो गया है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके ये चीज समझाऊं, ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझाता हूं आपको, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको चीज समझाऊं तो लेट्स से दैट द फर्म में प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 नहीं, लेट्स टेक इट एज 50 नहीं 60 लेके दे, 60 नहीं, हाँ 60 लेके देखते हैं। ऑफ 60,000 रुपीज, कितने का बच्चे? 60,000 रुपए का फर्म ने क्या कमाया? प्रॉफिट कमाया, ठीक है। तो अगर ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता, देखो क्या फायदा हुआ है। ओल्ड पार्टनर्स तो बच्चे हमारे पास तीन ही है, एक अरुण है, एक वरुण था और एक तरुण था। 3:2:1 का रेशियो था। तो अगर मैं इसको बांटूं तो किसको कितना कितना मिलेगा? 3 2 5 और 1 6, नीचे तो आ गया 6। तो एक को तो मिल रहा है 30,000, दूसरा आ जाता है यहाँ पे 2 तो एक को मिलता 20,000 और एक को मिलता 10,000, ठीक है। अगर तीन पार्टनर्स होते तो इस तरीके से बढ़ता, ठीक है, समझ में आया। बट वहीं पे जब पार्टनर्स चेंज हो गए हैं, अब पार्टनर्स का सिनेरियो जो है वो बदल गया है। नाउ देयर आर, ठीक है, नाउ देयर आर ओनली 2 पार्टनर्स। अब कितने पार्टनर्स है बच्चे? अब हमारे पास सिर्फ 2 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स है हमारे पास? अब हमारे पास सिर्फ हैं 2 पार्टनर्स। कितने? 2 कौन का बचा? अब मेरे पास सिर्फ बचा अरुण और तरुण। रेशियो में कुछ बदलाव नहीं है, इसको काट दोगे तो क्या रेशियो आ गया? 3:1। जो इनका वही नया रेशियो है। अब अगर मैं वापस से 60,000 को बांटूं बेटा, ठीक है, 3/4, 4 से कटेगा, 15 चौक 60 होता है आई थिंक। यस, दिस विल आउट बाय 15, तो 5 3 5 जा 15 3 45 होता है। तो अब जो ए को मिलेगा वो मिलेगा 43 और दूसरा ए को मिलेगा वो मिलेगा 15। देख रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब देखो ए के पास, अरुण के पास पहले 30 मिलते थे, अब जब वरुण चला गया तो उसका इंक्रीज हो गया टू 45। तरुण को जहां पे 10 मिलते थे अब इंक्रीज होके हो गया है 15। समझ में आ रहा है क्या हुआ ये? ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं न्यू रेशियो। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कुछ ज्यादा मैथ्स नहीं करनी है, बस समझ लेना जब नया एक पार्टनर चला जाएगा तो रिमेनिंग बंदों का ही रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो होगा। यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है? चलो
इसी के साथ हमने क्या समझ लिया, इसी के साथ हमने एक चीज समझ ली है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन PSR। हमने चेंज इन PSR देख लिया। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि अमित पिया एंड जोया पार्टनर है। रेशियो लिख देता हूं मैं 6:3:1। ठीक है, 6:3:1 रेशियो है। अब मैं बोलता हूं कि जोया रिटायर्स, कि जोया क्या हो गई है, रिटायर हो गई है, या जोया क्या हो गई है, डाइड। ठीक है, इस केस में क्या होगा सर, दिस इज द ओल्ड रेशियो। ये क्या है सर, ये ओल्ड रेशियो है। एंड व्हाट इज द न्यू रेशियो सर, न्यू रेशियो विल बी 6:3। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, जो जिंदा है बस उनका रेशियो ही बन जाएगा हमारा नया रेशियो। ठीक है, अब इससे डिफरेंस क्या है, अब हमने एक चीज को सीख लिया, चेंज इन PSR हमें आ गया है समझ। वी अंडरस्टूड कि कैसे करते हैं चेंज इन PSR। ठीक है, वी अंडरस्टूड कि कैसे करते हैं चेंज इन PSR। ठीक है, यहां रख देता हूं थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करके। ठीक है, अब जब हमने PSR सीख लिया है तो इसी से रिलेटेड क्या है हमारा अगला, इसी से रिलेटेड है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसी पे चेंज डिपेंड करता है। अब हमें देखना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि अब जो गुडविल की ट्रीटमेंट है वो क्या होगी। अब इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्या होगी हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब भी कोई भी रिटायर होगा, ठीक है, या कोई भी किसी को भी मृत्यु होगी, या तो रिटायर होगा या तो मर जाएगा, तो उस केस में अगर आपको याद हो, अगर मैं आपको और समझाऊं, एक तरफ रखते हैं एडमिशन को, एक तरफ रखते हैं रिटायरमेंट और डेथ को। ठीक है, जब एडमिशन होता था तो मैं बोलता हूं A और B ओल्ड पार्टनर्स है और C एडमिट हुआ है, तो C बच्चे हमेशा दो चीजें लेके आता था। C इनको एक तो गुडविल देता था और दूसरा इन्हें अपनी कैपिटल देता था, कि सर ये मेरी कैपिटल और ये हमारा गुडविल है। बदले में ये इसे देते थे अपनी फर्म का हिस्सा। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे बेटा कितने पार्टनर हो गए, अब यहाँ पे हो गए बेटा A, B और C। कोई डाउट नहीं है। अब क्या हुआ, अब हुआ बच्चा ये कि C रिटायर हो गया। अब C क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। C को बोल रहा है मैं काम नहीं कर रहा, मैं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, तो A और B के पास क्या पड़ा हुआ है, C का। सर A और B के पास C का क्या क्या पड़ा हुआ है, सर दो चीजें पड़ी हुई हैं, तो ये दो चीजें ये कर देंगे इसको वापस, क्या, इसकी गुडविल और इसकी अभी तक की कैपिटल। और ये क्या वापस कर देगा, सर इसके पास तो शेयर था, तो ये वापस दे देगा, ये वापस दे देगा इनको शेयर। ठीक है, सेम लॉजिक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का क्या फर्क पड़ा, यहां पे गुडविल इनको मिल रही थी और यहां पर उनके पास से गुडविल जाएगी, यहां से गुडविल जाएगी। इन विच रेशियो, द ओल्ड पार्टनर्स will contribute the goodwill to retiring or dead partner in गेनिंग रेशियो। विच रेशियो बच्चे, इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, एक काम करता हूं, ये मिटा देता हूं, है ना, और ये लिख देता हूं क्योंकि हमें समझ में तो आई है। ठीक है, तो हमेशा पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे बच्चे, पुराने पार्टनर्स हमेशा, ओल्ड पार्टनर्स विल ऑलवेज कंट्रीब्यूट, old partners will always contribute the goodwill to retiring or dead partner। contribute करेंगे किसको, in gaining ratio। कौन से रेशियो में,
गेनिंग रेशियो, इंपॉर्टेंट तो ये है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। अब जो चीजें बटेंगी वो किस में बटेंगी? गेनिंग रेशियो में बटेगी। किस में बटेगी बेटा? गेनिंग रेशियो में बटेगी। ठीक है, कैसे? देखो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो? अब जो बच्चे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है वो है बच्चे न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड। अगर न्यू इज, ये एक्सेप्शन है, इज नॉट गिवन, देन ओल्ड इज गेनिंग। जो हम सैक्रिफाइस के लिए बोलते थे वो हम किसके लिए बोलेंगे? गेनिंग के लिए बोलेंगे। ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। इफ इज नॉट गिवन, क्या? न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, तो उस केस में पुरानी वाली ही क्या होगी? गेनिंग होगी। समझ में आ गया? क्लियर है? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं ताकि और क्लियर हो जाए, फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं। क्वेश्चन है कि सर ए, बी और सी पार्टनर है, सेम ले रहा हूं बच्चे, 6, 3 और 1। सी हो गया रिटायर, ये बोलता हूं सी गया मर। ठीक है, तो व्हाट इज द न्यू रेशियो? सर तो जो न्यू रेशियो हो गया वो तो हो गया हमारे पास 6:3। अब निकालना है मुझे गेनिंग। क्या निकालना है बच्चे? अब आई नीड टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशियो। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? गेनिंग का फॉर्मूला होता है आपका न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, पहले किसका निकालें? सर एक तो चला गया तो बचे 2 ही पार्टनर, तो सर एक ए का निकालेंगे। ए के पास नया कितना आ गया? सर ए के पास जो नया आ गया वो आ गया 6/9। ठीक है ना, 6 + 3 9। सब पुराना था बेटा इसके पास 6/10। दिस इज ओल्ड अकाउंट। 6 3 9 + 1 10। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, विच मीन्स नीचे आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, इसको थोड़ा और साइड में मैं रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। ठीक है, नीचे क्या कॉमन आ जाएगा बच्चे? नीचे कॉमन आ जाएगा आपका 10। 10 कॉमन आ गया तो 9 के टेबल में 90। ठीक है ना, तो कॉमन है तो यहाँ पे कर देंगे 90, सीधा मल्टीप्लाई करें, 10 9 90। ठीक है, कितने टाइम आता है सर? 10 टाइम। यहाँ पे सर 9 टाइम। ठीक है, लेट्स सी, 6 10 60, 6 9 54। ठीक है, ये क्या था बच्चे? सर ये नया है और ये पुराना है। साफ दिख रहा है पुराने से नए में उन्हें गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है सर? 6/90 का क्या हुआ है? ये हुआ है गेन। क्या है बेटा? ये हुआ है गेन। अब देखते हैं अगला बी का। बी के पास कितना है? सर बी के पास अब तो आ गया 3/9। पहले कितना था सर? पहले था इसके बाद 3/10। कॉमन कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90। इसके टेबल में 10 टाइम आता है और इसके टेबल में 9 टाइम आता है, तो 3 10 30, 9 3 27। ये बच्चे नया है और ये बच्चे ओल्ड है। साफ दिख रहा है 27 से 30 हो गया, मतलब 3/90 का क्या है? 3/90 का ये भी क्या है? एक गेन है। क्या है? ये भी एक गेन है 3/90 का। अंडरस्टूड है बच्चे? समझ आया? तो ऊपर वाला हिस्सा हमेशा किसका होता है? पार्टनर का। दिस ऊपर वाला फ्रैक्शन इज ऑलवेज डिनोट्स पार्टनर का हिस्सा या पार्टनर्स का शेयर। दिस नीचे वाला हिस्सा ऑलवेज शोज द फर्म्स शेयर, की फर्म का शेयर कितना है टोटल। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि कितना गेन हुआ है तो सर जो गेन हुआ है वो हुआ है 6:3 का। 6:3 का। मैंने बोला ना, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन ओल्ड इज गेनिंग। देखो ओल्ड 603 था, वही गेनिंग भी निकल के आ गया। अंडरस्टूड? यही करना है आपको, ओल्ड माइनस न्यू। समझ में आया? और इस रेशियो में आप क्या करोगे? इसी रेशियो में आप रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दोगे। अब रिटायरिंग पार्टनर को क्या होगा? गुडविल बेटा मिलेगी, ना कि ली जाएगी। अब गुडविल उसको दी जाएगी, तो किसको फायदा हो रहा है? सर सी को फायदा हो रहा है। तो गुडविल अब सी के अकाउंट में क्या होगी? सी के अकाउंट में क्या होगी? अब ये गुडविल अब सी के अकाउंट में गुडविल आके होगी क्रेडिट। मतलब कहां लिखेंगे हम? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देने वाले कौन है? सर एक ए है और एक बी है। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो बेटा यही 2 चीजें हैं। इसके अलावा जो चीज है वो बेटा ये है कि अब से नया जो रिटायरिंग पार्टनर है
ये जो डिमाइज्ड पार्टनर जो मर गया है बेटा, उन पार्टनर्स का अब बैलेंस कैरेट डाउन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बैलेंस कैरेट डाउन नहीं होगा, क्योंकि वो अब हमारे साथ काम थोड़ी ना कर रहे, तो कैरी क्या करूंगा, दे आर नॉट वर्किंग विद अस। तो अब दो केस बनेंगे, ठीक है। अब देयर विल बी नो बैलेंस कैरेट डाउन, अब देयर विल बी टू केसेस, टू केसेस दोनों केस में होगा, ठीक है ना। केस नंबर 1, इफ ठीक है, दो केस हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा? पहला केस क्या होगा? पहला केस होगा नंबर 1, इफ फुल मनी इज विथड्रॉन, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि भाई पूरे पैसे दे दो, तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट या इन केस ऑफ डेथ आप क्या करोगे? आप या तो टू बैंक करके सारा पैसा उसको दे दोगे, या बाय बैंक करके सारा पैसा उससे ले लोगे, जो भी होगा, प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा, टू बैंक और बाय बैंक। सेम होगा बेटा यहां पर भी, देना होगा तो टू बैंक होगा, अगर उससे लेना होगा तो बाय बैंक होगा, ठीक है। ये हो गया इफ फुल मनी इज विथड्रॉन। नंबर 2, इफ नो मनी इज विथड्रॉन, ठीक है। अगर कोई मनी विथड्रॉन नहीं हुई है और साइलेंस इन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ने इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो अब क्या करेंगे बेटा? तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट वी ओपन अ लोन अकाउंट। जैसे कि सी रिटायर होगा तो हम क्या करेंगे? टू सीज लोन अकाउंट कर देंगे। यहां पे क्या करेंगे? बेटा ये तो मर गया, ये तो मर गया ना, तो इसका कैसे खोलेंगे? इसका खोलेंगे नॉमिनी का। इसकी हम किसका खोलेंगे बेटा? नॉमिनी का। किसके नाम से खोलेंगे नॉमिनी का? टू या बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो इसकी जगह एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर भी क्या होगा बेटा? टू और बाय लोन अकाउंट, ठीक है। अंडरस्टूड है। अब एक सिनेरियो सर और बन सकता है, ठीक है ना, वैसे दो ही बनते हैं, एक और बन सकता है कि नंबर 3, हाफ और पोर्शन withdrawn remaining left। कुछ पैसा निकाल लिया और कुछ पैसा छोड़ दिया, उस केस में बेटा दोनों बनेगा। उस केस में आप टू बैंक भी बनाओगे और टू या बाय आप लोन अकाउंट भी बनाओगे, अगर वो क्या हो रहा होगा? अगर वो क्या हो रहा होगा? रिटायर हो रहा होगा। सेम बेटा यहां पर होगा, आप यहां पर भी टू या बाय बैंक अकाउंट भी बनाओगे और साथ में ही टू या बाय एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाओगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा कोई चेंज इसमें नहीं है, ठीक है। एक पैसे का भी इसमें कोई चेंज नहीं है। आई होप आज तो मैंने थोड़ी थ्योरी पढ़ाई, वो आपको समझ आई होगी। विद दिस लेट मी एंड दिस थिंग, ठीक है। एंड करने से पहले बेटा लेट मी टेल यू अबाउट वन मोर थिंग कि स्काईनॉमिक्स का बच्चे क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, ठीक है। हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है बच्चे, ठीक है। और लॉन्च हो गया, सॉरी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, सो सॉरी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है बच्चे। यू कैन गो ऑन टू द प्ले स्टोर, आपको स्काईनॉमिक्स सर्च करना है और हमारी एप्लीकेशन को जितना हो सके उतना प्यार देना है, डाउनलोड करना है, उस पर आके पढ़ाई करनी है। क्या क्या बेनिफिट है बच्चे? आपको मिलेंगे फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्री क्विजेस, फ्री बोल रहा हूं बच्चे, फ्री फुल लेंथ के टेस्ट पेपर्स, और यहीं पर होने वाली है उन ऑनलाइन बच्चों के लिए जो भी हमारे साथ एनरोल करेंगे इन द क्रैश कोर्स। इसी एप्लीकेशन के थ्रू आपका क्रैश कोर्स एक्सेस होगा, इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग सारी पढ़ाई करने वाले हैं। सो डोंट वरी, जस्ट एनरोल योरसेल्फ नाउ और इस एप्लीकेशन को जरूर से जरूर डाउनलोड करो। विद दिस ये एप्लीकेशन 9th 10th 11th एंड 12th के बच्चों के लिए फोकस कर रही है। साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज सारे कंटेंट इसमें आपको मिलने वाले हैं बच्चे, ठीक है। विद दिस मैं जो अकाउंट्स की क्लासेस मेरी YouTube पर आती है बच्चे, वो आती है इस QR के ऊपर। दिस इज द QR, आप इसको स्कैन करोगे, यू लैंड ऑन द पेज। आपको गुजारा करने की जरूरत है, नहीं सर्च करने की जरूरत है, यू जस्ट गो स्कैन ऑन दिस पेज, आप डायरेक्ट पहुंचोगे हमारे YouTube चैनल पर। जो बच्चे साइंस के हैं या जिनके फैमिली में कोई भाई बहन साइंस का है, they can also go on and scan this one। आप डायरेक्ट लैंड करोगे हमारे स्पेसिफिकली साइंस के सेक्शन के चैनल पे, जिसमें हमारे 10th 11th और 12th की तरीके से YouTube पे आपको कराई जाती है।
ठीक है बच्चे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग टू साइनोमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू सून द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।